अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ अकील अहमद। अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी का कोर्स कोड नंबर 1340 बिजनेस अकाउंटिंग। हमारा लेक्चर चल रहा है यूनिट नंबर 6 पे, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, पार्टनरशिप डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, पार्टनरशिप डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट का चल रहा है। यानी पार्टनरशिप में मुनाफे को किस तरह शुरा के दरमियान तकसीम किया जाता है। इसके हम 2-3 लेक्चर तो शायद अपलोड कर चुके हैं। लास्ट जो लेक्चर हमने 2 अपलोड करे हैं वो एग्ज़ाम्पल नंबर 1 से थे। आज एग्ज़ाम्पल नंबर 2 आपको पढ़ाएंगे। आपको नज़र आ रही होगी पेज नंबर 146 पे आपकी किताब का पेज नंबर 146 एग्ज़ाम्पल नंबर 2 पढ़ते हैं। सुने, आप देखें, समझें इसको। जैसे मैं बता रहा हूँ, एक्स, वाई एंड जेड, ये 3 शख्स हैं। एक का नाम एक्स है, एक शख्स का नाम वाई है और एक शख्स का नाम जेड है। 3 हैं। आर पार्टनर्स, ये तीनों शख्स जो हैं आपस में इन्होंने एक कारोबार शुरू करने के लिए आपस में पार्टनरशिप करी है। ठीक है। आर पार्टनर शुरा हैं, शराकतदार हैं इन अ फर्म, एक कारोबार के अंदर। इन अ फर्म, एक कारोबार के अंदर। एक्स वाई जेड आर पार्टनर इन अ फर्म। एक्स वाई जेड एक कारोबार में पार्टनर हैं। ठीक है। फर्म आपको बताया था कलेक्टिवली यानी मजमूई तौर पे तमाम शुरा को मिला के अगर बात करो तो फर्म कहलाती है। पार्टनरशिप के अंदर तमाम शुरा को अगर इकट्ठा एक बात करो तो फर्म कहलाती है। अलग अलग एक एक्स पार्टनर, वाई पार्टनर, जेड पार्टनर कहलाएंगे, लेकिन मिलकर कलेक्टिवली इनका नाम लेंगे तो फर्म कहलाएगी। ऑन 1 जनवरी, 1 जनवरी को द बैलेंस ऑफ दियर कैपिटल वाज रुपीज़ 5,75,00,000 और 1,00,000, नहीं गलत पड़ा है, 50,000, 75,000, 1,00,000 रेस्पेक्टिवली माने अली और तरतीब, जिस तरतीब से इन पार्टनरों के नाम आए एक्स वाई जेड उसी तरतीब से ये कैपिटल बताया। यानी पहले एक्स का नाम आया था और जो पहले कैपिटल आया है 50,000 रुपये, ये एक्स का कैपिटल होगा। फिर बाद में वाई का नाम आया था तो दूसरा कैपिटल जो है ये वाई का होगा। फिर जेड का नाम आया था, तीसरा कैपिटल जेड का होगा। ये इसको बोलते हैं अलीउल तरतीब। जिस तरतीब से ऊपर नाम लिए गए हैं उसी तरतीब से ये अमाउंट भी आया है, रेस्पेक्टिवली। तो हमें पता लगा एक्स का कैपिटल कितना पड़ा है 50,000 रुपये 1 जनवरी को, और वाई का कैपिटल है 75,000 रुपये, जेड का कैपिटल 1,00,000 रुपये है 1 जनवरी को। कैपिटल माने सरमाया, जो कारोबार में लगाया जाता है कारोबार शुरू करते वक्त। यहाँ तक बात समझ में आ गई। ड्यूरिंग द ईयर, साल के दौरान में, ईच पार्टनर ड्रू रुपीज़ 3,000, हर पार्टनर ने 3,000 रुपये निकाल लिए। क्यों निकाल लिए? अपने ज़ाती इस्तेमाल के लिए। जब अपने ज़ाती इस्तेमाल के लिए निकालते हैं तो उनकी इन्वेस्टमेंट, उनका लगाया हुआ सरमाया कम हो जाता है। इसको हम बोलते हैं ड्राइंग ज़ाती इस्तेमाल के लिए कारोबार से मालिक पैसा निकाल लेता है। तो 3,000 रुपये हर एक ने निकाले हैं। एक्स ने भी 3,000 निकाले हैं, वाई ने भी 3,000 निकाले हैं, जेड ने भी 3,000 निकाले हैं। लेकिन इसके अंदर सवाल में आपको अभी तक डेट नहीं दी ड्राइंग की। अगर डेट देते तो हम अब उसके हिसाब से देखते हैं कि ये पर मंथ निकाले हैं, कितने महीने का है, ये पूरा साल का है। कोई नहीं, तो जब कोई सवाल में डेट ना दे तो आपकी किताब बोलती है, आपकी किताब बताया गया है कि ऐसी ड्राइंग को फिर आप 6 महीने समझिएगा। ये ड्राइंग 6 महीने तक की निकाली गई है, पूरे साल की नहीं है। ये तो पूरे साल की, ये साल की है। अगर इस पे इंटरेस्ट चार्ज होता है, अगर इस ड्राइंग पे इंटरेस्ट की बात करते हैं तो वो इंटरेस्ट बिना डेट के, इंटरेस्ट के लिए डेट होना ज़रूरी है, लेकिन कोई डेट नहीं दी तो फिर उसको 6 महीने जब आप कैलकुलेट करेंगे इंटरेस्ट तो उस 1 साल का आएगा। तो जब 1 साल का इंटरेस्ट आ जाएगा, कोई डेट नहीं दी इंटरेस्ट की, कोई पर एनम सालाना नहीं बताया, तो फिर आप उसको 6 महीने उसको आधा कर लीजिएगा। 6 महीने का, 1 साल में 12 महीने होते हैं तो 6 महीने जो है आधे होते हैं।
जो भी 1 साल का इंटरेस्ट आएगा परसेंटेज लगा के उसको हाफ कर लीजिएगा। आपकी किताब में यही बताया गया है। दे शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 1:1 उन्होंने जो प्रॉफिट कमाया है कारोबार से उसको इस रेशियो से बांट लिया है, शेयर कर लिया है। यानी पहला नाम एक्स है तो वाई एक्स का हिस्सा 1 होगा, वाई है दूसरा तो वाई का हिस्सा भी 1 होगा रेशियो में, और दूसरा तीसरा नाम जेड है तो जेड के 2 हिस्से होंगे। इस तरह 1 + 1 + 2 टोटल हिस्से कितने बन गए? 4 बन गए। एक हिस्सा जेड का है तो 1/4 ये रेशियो जेड का बन गया। तो इसका भी एक हिस्सा है तो 1/4 इसका बन गया। इसका 2 है जेड का तो जेड का बन गया 2/4। ये रेशियो बन गए बांटने के लिए प्रॉफिट को। जो बचा हुआ प्रॉफिट होगा उसको आपस में किस रेशियो से बांटेंगे? इस रेशियो से बांटेंगे। इससे पहले एग्जाम्पल 1 के अंदर इक्वली का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया था, वहाँ रेशियो नहीं दिए गए थे, वहाँ गया था जो रिमेनिंग प्रॉफिट हो जाएगा वो इक्वली बांट दिया जाएगा। ठीक है, ये ड्यूरिंग द ईयर के अंदर जो आपने प्रॉफिट कमाया है उसका रेशियो दिया गया है साल के दौरान में। द फर्म अर्न प्रॉफिट ऑफ ₹52,050। अब बताया है कि इस कारोबार ने, इस फर्म ने 1 साल के दौरान में कितना मुनाफा कमाया है? 52,050, 52050, 52,050 का प्रॉफिट कमाया है। इसी प्रॉफिट को तकसीम करना है विदाउट हैविंग दी फॉलोइंग एडजस्टमेंट। कह रहा है जो 52,050 रुपये का प्रॉफिट दिया है, अभी इसमें से ये एडजस्टमेंट का अमाउंट नहीं निकाला गया है। लिहाजा अब हमसे जो कहा जाएगा कि आप जो है जो पार्टनरों के लिए मुआहदा शराकतदारी में लिखा गया है कि क्या क्या चीज़ें मिलेंगे, तो मुनाफे में से पहले वो चीज़ तकसीम कर दो, और जब मुनाफा बच जाएगा तमाम चीज़ें तकसीम करने के बाद जो मुनाफा बचेगा उसको 1:2 के रेशियो से तकसीम कर दो शराकत शुल्क के दरमियान में। ठीक है, अब माहे में पहला लिखा हुआ है नंबर 1, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड ड्राइंग्स एट द रेट ऑफ 10%। अब बता रहे हैं पार्टनरों ने जो सरमाया पड़ा है पार्टनरों का 50, एक्स का 50,000 रुपये, वाई का 75,000 रुपये, जेड का 1,00,000 रुपये, इनको 10% पार्टनरों को इंटरेस्ट दे दो। ठीक है, एंड ड्राइंग्स एट द रेट ऑफ 10%। और जो पार्टनरों ने अपने ज़ाती इस्तेमाल के लिए पैसा 3-3 हज़ार रुपये हर एक ने निकाला है, उसके ऊपर 10% ड्राइंग के ऊपर इंटरेस्ट चार्ज कर लो। यानी पार्टनरों से 10% सूद भी ले लो कि उन्होंने जो ड्राइंग करी है उस पर 10% सूद देना पड़ेगा। जो कैपिटल लगाया है उस पर पार्टनरों को मिलेगा 10%, और जो पार्टनर ड्राइंग करी है पार्टनरों के अमाउंट में से 10% इंटरेस्ट कट के फर्म को मिल जाएगा। नंबर 2, Z is to be provided salary of 500 a month। Z को 500 रुपये एक महीने के हिसाब से तनख्वाह भी दी गई है। Z जो तीसरा पार्टनर है, इसका मतलब है ये काम सारा एक्टिव पार्टनर होगा, सारे काम यही कर रहा होगा, इसलिए इसको तनख्वाह भी दी जा रही है, दूसरे पार्टनर नहीं कर रहे होंगे। तो पार्टनरशिप एग्रीमेंट में कहा है कि Z को 500 रुपये महीने के हिसाब तनख्वाह देना। 12 महीने के 500 के हिसाब से बनते कितने? अगर 1,000 होते हैं तो 12,000 बनते हैं, 500 के हिसाब से 6,000 रुपये बनेंगे जेड के। ईच पार्टनर्स ड्राइंग्स आर ₹3,000। हर पार्टनर की ड्राइंग जो है 3,000 रुपये की है, जिस पर 10% इंटरेस्ट भी देना है पार्टनर को, फर्म को देना है, पार्टनर देना है फर्म को। शो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। एक प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है आपने, फिर एंड कैपिटल अकाउंट, फिर कैपिटल अकाउंट बनाने। कैपिटल अंडर फिक्स एंड फ्लक्चुएशन मेथड दोनों तरीके से मांगा गया है। जो कैपिटल है फिक्स मेथड से भी बनाए। फिक्स मेथड में आपने पिछले एग्जाम्पल में देखा था कि फिक्स कैपिटल अकाउंट में कोई तब्दीली नहीं होती, जितनी भी तब्दीली होती है उसके करंट अकाउंट में आती है। फिक्स में 2 अकाउंट बनते हैं, एक ओरिजिनल कैपिटल अकाउंट बनता है और एक उनका करंट अकाउंट बनता है। फ्लक्चुएटिंग मेथड में आपने देखा था कि वहाँ करंट अकाउंट नहीं बनता है, असल जो कैपिटल अकाउंट होता है उसी में चेंजिंग दिखाई जाती है। अगर वो उसको इंक्रीज करना, डिक्रीज करना, क्रेडिट करना, डेबिट करना, सब कैपिटल अकाउंट में दिखाई जाती है। हर ट्रांजेक्शन पे कैपिटल चेंज होता है, लेकिन फिक्स कैपिटल अकाउंट में कैपिटल चेंज नहीं होता, बल्कि उसके करंट अकाउंट में चेंजिंग जितनी भी आती है करंट अकाउंट में शो की जाती है फिक्स कैपिटल के अंदर। ठीक है स्टूडेंट्स,
ये मैंने आपको सवाल अच्छी तरीके से पूरा समझा दिया है। अब चलते हैं इसके सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले हम बना लेते हैं कौन सा इन्होंने कहा है, शो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना लेते हैं। इस वाले सवाल में जनरल एंट्री नहीं मांगी, जनरल एंट्री इससे पहले एग्जाम्पल नंबर 1 मांगी थी। जनरल एंट्री जो हमने बनाई थी एग्जाम्पल नंबर 1 सेम उसको याद कर लो, उसी तरह का बनती है एंट्री, बिल्कुल सेम वही एंट्रियाँ बनती हैं। चलें अब मैं सॉल्यूशन करके दिखाता हूँ। आप इसका सॉल्यूशन आपकी किताब के पेज नंबर 147 पर है। एक नज़र दिखाता हूँ पहले। ये आपकी किताब में है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया है इन्होंने। ये हमने एक लेजर अकाउंट बना लिया है, या टी फॉर्म, एक टी अकाउंट बनाया है इसमें। ये अमाउंट का कॉलम दे लिया है, ये डिस्क्रिप्शन आ गई। यहाँ भी इसी तरीके राइट साइड को ये अमाउंट कॉलम है, ये डिस्क्रिप्शन है। यानी हमेशा किसी भी टी अकाउंट की राइट साइड जो होती है वो क्रेडिट साइड होती है और लेफ्ट साइड डेबिट साइड होती है। हमेशा याद रखिएगा, टी अकाउंट हो कोई भी लेजर अकाउंट हो। अब सबसे पहले सवाल के अंदर हमने बैलेंस लिखा है। सबसे पहले कितना प्रॉफिट, कारोबार में कितना प्रॉफिट कमाया। बैलेंस हमेशा प्रॉफिट देंगे तो क्रेडिट साइड में लिखिएगा, अगर सवाल में लॉस देंगे, लॉस बांटना है पार्टनर में, तो उसको उस बैलेंस को बैलेंस बी डी करके डेबिट साइड लिखिएगा। लॉस को डेबिट में लिखते हैं और प्रॉफिट को क्रेडिट में लिखते हैं। इस सब एग्जाम्पल में प्रॉफिट दिया है 52,050 का, तो हमने सवाल से बैलेंस बी डी ब्रॉड डाउन करके 52,050 लिख दिया है। ठीक है, फिर आपको सवाल के कॉन्टेक्ट में इंटरेस्ट दिया गया है, पार्टनरों को 10% इंटरेस्ट दिया गया है, पार्टनरों को वो निकाल लेना है। ठीक है, इंटरेस्ट दिया गया है, जब इंटरेस्ट पार्टनर को मिलेगा तो जब एंट्री पास करेंगे तो तीनों पार्टनर को इंटरेस्ट मिला है। इंटरेस्ट में क्या होता है, पार्टनर्स क्रेडिट हो जाते हैं और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट कर देते हैं, या इंटरेस्ट अकाउंट को डेबिट कर देते हैं। इंटरेस्ट अकाउंट को डेबिट करते हैं, हमने पिछले सवाल में एंट्री पढ़ी थी। इंटरेस्ट अकाउंट को डेबिट करते हैं और तीनों पार्टनर को जितना जितना इंटरेस्ट मिलता है उसको क्रेडिट कर देते हैं। अब चूँकि हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना रहे हैं तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को डेबिट करेंगे और जितने जितना पार्टनरों को इंटरेस्ट दिया 10% जो है, 50,000 की इन्वेस्टमेंट पे 5,000 रुपये का 10% आया है। 75,000 रुपये की वाई की 75,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट थी, कैपिटल उसका 75,000 था, उस पर 10% जो है 7,500 का है। और इसी तरह जेड की 1,00,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट का 10% 10,000 रुपये आया है। ये 1 2 तीनों को जमा करा तो ये 22,500 रुपये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो कर दिए। ठीक है, जब भी इंटरेस्ट दिया जाएगा पार्टनरों को तो कहाँ लिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में लिखेंगे। पहले अगर 3-4 पार्टनर है तो लिस्ट बना लेंगे, फिर उसका टोटल यहाँ लिख देंगे अमाउंट कॉलम में। ठीक है, फिर जेड को सैलरी दी गई है पार्टनर को कि जब भी किसी को कोई चीज़ दी जाएगी तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में लिखेंगे कितनी, 6,000 रुपये की तनख्वाह दी गई है। 500 रुपये पर मंथ के हिसाब से 6,000 रुपये बन रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा जो है पार्टनरों ने जो ड्राइंग के लिए 3,000 रुपये की हर पार्टनर ने उनसे इंटरेस्ट लिया गया है 6 महीने का। डेट नहीं दी थी, आपकी किताब में बताया गया है जब इंटरेस्ट के अंदर डेट नहीं दें ड्राइंग में जो इंटरेस्ट लिया जाता है तो इसको 6 महीने का रिकॉर्ड करिएगा। तो अब ये देखते हैं 3,000 रुपये की ड्राइंग के लिए 3,000 की ड्राइंग करी है और हर पार्टनर ने 10% इंटरेस्ट ले रही है फर्म इनसे। ज़रा 10 तकसीम 100 तो ये 1 साल का इंटरेस्ट आ गया, 12 महीने का इंटरेस्ट आ गया। क्योंकि डेट नहीं है इंटरेस्ट की तो इसको हाफ कर लेंगे, हाफ कहेंगे तकसीम 2 पर कर देंगे तो हाफ हो जाएगा। 150 को रिकॉर्ड करेंगे, हर पार्टनर से 150 इंटरेस्ट चार्ज किया है, यानी 6 महीने का, 1 साल में 12 महीने होते हैं, 12 महीने का 300 का है था, हमने उसको 2 पे तकसीम कर दिया, हाफ हो गया 150 का। तो जब इंटरेस्ट ड्राइंग के ऊपर चार्ज करेंगे तो वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में शो करेंगे। एक्स को 150 देना पड़ा है इंटरेस्ट, वाई को देना पड़ा है 150 रुपये इंटरेस्ट और जेड को 150 इंटरेस्ट देना पड़ा है। तीनों को जमा करा, 450 इंटरेस्ट फर्म को दिया है तीनों पार्टनरों ने अपनी निकाली हुई ड्राइंग के ऊपर। ठीक है, बस ये हो गया है। अब हम क्या करें, 52,050 में से ये जमा कर लेते हैं हमने कितने पेमेंट करी।
तो स्टूडेंट्स पहले हम देख लेते हैं। आपका प्रॉफिट था 52,050, ये आपको दिखा रहा है प्रॉफिट है। फिर आपने इंटरेस्ट कमाया है पार्टनर से 450 रुपये का, प्लस 450 रुपये का। आपका टोटल कितना बनता है आमदनी इनकम का 52,500। पहले 52,050 की जो सवाल में आपकी इनकम दी थी, बताया है 450 रुपये का आपने ड्राइंग पर इंटरेस्ट कमाया है, तो टोटल इनकम कितनी हो गई 52,500 की। अब 52,500 में से हमने डेबिट कितना कर दिया है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को, 22,500। ये तो पार्टनर को हमने इंटरेस्ट दिया है, एक पार्टनर को हमें 1 साल की तनख्वाह दी है 500 के हिसाब से, माइनस कर दे 6,000 रुपये की। 24,000 का बढ़ गया। 24,000 को 1:2 के रेशियो से बढ़ दिया है। तो ज़रा पहले पार्टनर को हमने 1 से ज़रब दिया, 4 से तकसीम कर दिया, 1/4 रेशियो बनाया था इसका, 4 से तकसीम करा तो इसका बन गया 6,000 रुपये। दूसरा पार्टनर का भी यही रेशियो है, 6,000 बनेगा। और जो है तीसरा पार्टनर है जिसका 2 रेशियो है, 24,000 ज़रब 2 से ज़रब देंगे, तकसीम करेंगे 100 से, तो इसका कितना 24,000 ज़रब 2 तकसीम 4, 12,000। तीसरे पार्टनर का 12,000 बन गया, इनका डबल बन गया। उनका 1 रेशियो है, इसका 2 है, तो इनका 1 रेशियो 6,000 का बना, 2 पे 12,000 बन गया। तो इस तरह इन तीनों को जमा कर लो। 6,000 इसको इंटरेस्ट, इसको प्रॉफिट मिला, बचा हुआ रिमेनिंग प्रॉफिट है, ये जो प्रॉफिट सब कुछ देने के बाद जो बचा है 6,000, 12,000, 24,000 पूरे हो गए। अब देखें ये प्रॉफिट लॉस बराबर हो गया है। आप जमा कर लें, इधर जितनी फिगर आ रही है उतनी फिगर इधर भी आ रही है। अब इसमें ज़ीरो बैलेंस हो गया, कुछ पैसा नहीं बाकी है। देखें 52,500 प्लस 6,000 प्लस 24,000, 52,500। यहाँ भी देखें 52,500, इतना प्रॉफिट सवाल में देता, इतना इंटरेस्ट से कमाया ड्राइंग के 52,500। तो ये प्रॉफिट एंड एप्रोप्रिएशन अकाउंट बन गया है। मैंने इसी में इसको समझा दिया है, बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप समझ जाएं। अब बनाना है कैपिटल अकाउंट। व्हेन कैपिटल आर फ्लक्चुएटिंग, जब कैपिटल फ्लक्चुएशन हो रहा है तो हम सिर्फ एक ही अकाउंट खोलते हैं, कैपिटल अकाउंट में ही तमाम तब्दीलियाँ आती हैं। कि आपने 3 पार्टनर हैं X, Y, Z, तीनों के पहले आपने लाइन बनाई, फिर दूसरी लाइन बनाई, फिर बीच सेंटर से लाइन बनाई, फिर 3 पार्टनरों की अमाउंट के कॉलम बना लिए, 1, 2, 3। फिर ये आपकी डेबिट साइड हो गई। फिर इसी तरीके से क्रेडिट साइड बना लिए, 1, 2, 3 तीनों पार्टनर के, और ये डिस्क्रिप्शन का कॉलम हो गया। ठीक है, जगह कम होने की वजह से हमने इसमें डेट का कॉलम को नहीं रखा, क्योंकि तारीखें दी नहीं गई, इसलिए डेट का कॉलम लगा। तारीखें दी जाती तो इनमें डेट का कॉलम भी आता। फिर आप रजिस्टर के 2 सफ़ों पे बनाते हैं इम्तान में, जो बीच में सफ़ा नहीं होता, दोनों सफ़े, जैसे किताबें 2 सफ़े होते हैं ऐसे करके, तो आधा पोर्शन यहाँ से बनाते हैं, बीच में तो आधा जाते, आराम से बड़े बड़े कॉलम बन जाते हैं। तो साफ जब भी आप बनाएं तो इसी तरह बनाइएगा। तो सफ़े के बीच में 2 सफ़ों पे बनाइएगा, बड़े बड़े कॉलम आपको आसानी से पड़ जाएंगे। अच्छा, जब भी आप कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, सबसे पहले तीनों पार्टनरों के बैलेंस लिखे जाएंगे। ये बैलेंस लिखा जाएगा, यानी जनवरी के अंदर ओपनिंग बैलेंस क्या था इनके, इसका 50,000 था, इसका 75,000 था, इसका 1,00,000 था, सवाल में दिए गए तीनों को यहाँ उतारेंगे। इसके बाद इनको इंटरेस्ट मिला है सब पार्टनरों को, तीनों पार्टनरों को 50,000 के ऊपर इसको 5,000 इंटरेस्ट मिला है, 10%। 75,000 के कैपिटल पे इसको 10%, 7,500 का इंटरेस्ट मिला है। जेड को 1,00,000 रुपये के कैपिटल पर 10% इंटरेस्ट मिला है 10,000 रुपये का। आपने 10% सबका निकाल लिया, ये इंटरेस्ट आ गया। फिर खाली एक पार्टनर है जेड, इसको तनख्वाह मिली है 6,000 रुपये की, यानी 5,500 रुपये महीने के हिसाब से 12 महीने के 6,000 बनते हैं, इसको तनख्वाह मिल गई। ये चीज़ें मिल गई। फिर इधर जो है इनसे जो है ड्राइंग पर इंटरेस्ट लिया है, ये इन्होंने ड्राइंग करी है, कैश निकाला है कारोबार से, फर्म से 3,000 रुपये एक्स ने निकाला है, 3,000 रुपये वाई ने निकाला है, 3,000 ये अपने ज़ाती इस्तेमाल के लिए। जब ज़ाती इस्तेमाल के लिए निकालते हैं तो फर्म उनसे सूद ले लेती है, उसके पैसों पर इंटरेस्ट ले लेती है। तो फर्म ने इंटरेस्ट लिया इनसे 10% 6 महीने का। पहले 10% 3,000 का निकाला, 300 रुपया है, उसको 2 पे तकसीम करा 150। 3,000 का 10% निकाला, 300 आया, 2 पे तकसीम करा 150। 3,000 रुपये का 10% निकाला तो 300 आया, 2 पे तकसीम किया 150, ये इंटरेस्ट आ गया।
अब हमने क्या करा, अब यहाँ तक का टोटल करा इनका, ठीक है, टोटल कर लिया, देखें, ठीक है ना। फिर देखा सवाल के अंदर, तो जो रिमेनिंग प्रॉफिट था 24,000 रुपये का बच गया था। अप्रोप्रिएट अकाउंट में नज़र भी आ रहा है, ये 24,000 का प्रॉफिट बच गया था। तो ये हमने 1:2 के रेशियो से बांट दिया। इसके हिस्से में 6 आया, इसके हिस्से में 6 आया, इसके हिस्से में ये यहाँ पर आ जाएंगे क्रेडिट साइड में। प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग अकाउंट जो है कितना है, 6,000 इसके हिस्से में आया, 6,000 इसके हिस्से में आया, 12,000 इसके आए, उतार दिया। अब ये टोटल इनकी पोजीशन आ गई, ये सारी चीज़ें इनको मिली हैं, ठीक है। कैपिटल के अलावा इन सबको जमा कर लो। इन्होंने कैपिटल ना, फ्लक्चुएशन है ना, तो सबको जमा करो, कैपिटल को भी जमा करो। फ्लक्चुएशन अकाउंट है ये। तो 50,000 रुपये का पहले इसका कैपिटल था एक्स का, इसके कैपिटल में इजाफा हुआ, 5,000 रुपये का इंटरेस्ट मिला। फिर इसको जो है प्रॉफिट में से 6,000 रुपये का हिस्सा मिला मजीद, सब मिला के इसका कैपिटल कितना हो गया, 61,000 रुपये का। इसी तरह वाई का 75,000 रुपये का कैपिटल था शुरू में, ओपनिंग जनवरी में। फिर प्रॉफिट कमाया था, उसको प्रॉफिट से इनको इंटरेस्ट मिला 10%, इसका 10% इंटरेस्ट मिला 7,500 रुपये का। फिर रिमेनिंग प्रॉफिट में से 6,000 रुपये रेशू के मुताबिक 6,000 मिले। तो टोटल अब इनका चेंज होकर कितना हो गया, 88,500 का। इसी तरीके से 1,00,000 रुपये का जनवरी में इनका सरमाया था, उसमें से इनको इस सरमाए के ऊपर 10% इंटरेस्ट मिला पार्टनरशिप एग्रीमेंट के मुताबिक, ठीक है। फिर इनको तनख्वाह भी दी गई 6,000 रुपये की पार्टनरशिप एग्रीमेंट के मुताबिक, 500 रुपये महीने के हिसाब से 1 साल की तनख्वाह 6,000 बन गई। फिर इनको जो रिमेनिंग प्रॉफिट था कंपनी का, उस रिमेनिंग प्रॉफिट 12,000 रुपये रेशो 2 के हिसाब से, इनका रेशो 2 था 2/4 से इनको दे दिया गया है। जो 24,000 रुपये का रिमेनिंग प्रॉफिट बना था, तो 24,000 रुपये को 2 से तरफ दिया था, 4 से तकसीम किया था, तो 12,000 रुपये इनके हिस्से में आए थे। इस तरह टोटल इनका चेंजिंग हो गया, कैपिटल क्या हो गया, 28,000 रुपये का हो गया। अब ये तीनों जो है ये चेंज हो गए, पोजीशन आ गई, ठीक है। अब यहाँ चलते हैं इस साइड के ऊपर कि 3,000 और 1,150 एक्स का टोटल, यहाँ पे डेबिट साइड का टोटल कितना है, 3,150, इसका 3,150, 3,150 61,000 में से निकाल दो तो कितना बैलेंस आता है यहाँ पे, 57,850। इसी तरह इसका भी 3,000 और 150, 3,150 को 88,500 में से निकाल दो, माइनस कर दो, तो बैलेंस क्या आता है, 85,350। इसमें 3,000 और 150, 3,150 को 1,28,000 में से माइनस करो, तो जो बैलेंस आता है कितना, 1,24,850। अब इन सबको जमा कर लो, वही जो पोजीशन इधर है वही पोजीशन इधर बन जाएगी। 3,150 और ये इनको बैलेंस है 57,850, तीनों को जमा करो, यही 61,000 रुपये आ जाएगा, जो यहाँ डेबिट साइड में, क्रेडिट साइड में 61,000 आ रहा है, वही डेबिट में आ जाएगा। इसी तरह इन तीनों को जमा कर लो, तो यही आ जाएगा, जो इधर क्रेडिट साइड में वो डेबिट में आ जाएगा। इन सबको जमा कर लो, जो क्रेडिट साइड में 1,28,000 रुपये, यहाँ भी 1,28,000 आ गया। तो ये जो बैलेंसेस निकले हैं, इस बैलेंसेस किस साइड के हैं, क्रेडिट साइड के। इसको ऐसे ही एज उठा के यहाँ रख दिए गए, बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड अगले महीने में, अगले साल के अंदर ये वापस ब्रॉड हो जाएंगे। अगले साल की जनवरी में इस बैलेंस से शुरू करेंगे कारोबार। 57,850 एक्स का है बैलेंस यानी कैपिटल इस वक्त, और इसका है 85,350, 85,350, इसका है 1,24,850। अगले साल में जब कारोबार शुरू करेंगे इस बैलेंस से शुरू करेंगे। तो स्टूडेंट फ्लक्चुएशन अकाउंट आपको समझा दिया मैंने पूरा। अब दूसरा है व्हेन कैपिटल आर फिक्स, जब कैपिटल अगर फिक्स होते हैं तो दो अकाउंट बनते हैं, एक तो कैपिटल का बनता है और दूसरा करंट अकाउंट बनता है। हमने पिछली एग्जाम्पल में सिखाया था, कैपिटल अकाउंट में कोई चेंजेस रिकॉर्ड नहीं किया थी, एज इट इज़ जो उनकी जनवरी 1 में उनकी जो कैपिटल की पोजीशन थी, एक की 50,000 थी, एक की 75 थी, एक की 1,00,000, बस वही शो की जाती है, वो भी क्रेडिट साइड में शो की जाएगी हमेशा। अकाउंट बना लिया आपने, XYZ, ये क्रेडिट साइड आ गई, ठीक है, ये डेबिट साइड आ गया XYZ। हम यहाँ पे बैलेंस जनवरी को शो करेंगे, जो सवाल में दिखाया गया है, 50,000 का इसका है, 75,000 का वाई का है, 1,00,000 का इसका है, बस ये शो करेंगे एंट्री। इसका टोटल कर लिया, ये टोटल आ गया यहाँ पे। इनको इस टोटल को उठा के यहाँ बैलेंस की शक्ल में यहाँ लिख दिया, बैलेंस CD या CF करके 50,000, 75,000, वही चेंज उतार लिया टोटल। कोई एंट्रीज, कोई चेंजिंग नहीं लाई जाती इसके अंदर। 31 तारीख के बैलेंस है, ये 1 जनवरी के बैलेंस है, जनवरी 1 के।
अब जितनी भी चेंजिंग आएगी वो उसके करंट अकाउंट खोलेंगे, इसके वो करंट अकाउंट में होगी। सही है, देखते हैं करंट अकाउंट आगे सफ़े में दिया होगा। ये 147 पेज है, 148 पेज पे चलते हैं। ये करंट अकाउंट आ गए, फिक्स कैपिटल के करंट अकाउंट आ गए। करंट अकाउंट में ये आपको पता है ये क्रेडिट साइड है, एक्स वाई जेड तीनों को यहीं रख दिया कैपिटल में, और ये डेबिट साइड है एक्स वाई जेड। करंट अकाउंट सबसे पहले इंटरेस्ट मिला 10%, तीनों पार्टनरों को, तीनों पार्टनर का इंटरेस्ट शो कर दिया। फिर एक पार्टनर को सैलरी मिली है, यहाँ सैलरी शो कर दी। ठीक है, फिर रिमेनिंग प्रॉफिट मिला है इनको, एक्सपेंस एंड रेवन्यू समरी अकाउंट के नाम से, या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिख लें आप, या एक्सपेंस एंड, या अमेरिकन अकाउंट एक्सपेंड एंड रेवन्यू समरी, ये अमेरिकन फॉर्म में लिखते हैं, लेकिन ब्रिटिश एंड बरतानी फॉर्म में हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखते हैं। तो आप यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिख लें, या एक्सपेंस एंड रेवन्यू समरी लिख लें। ठीक है, ये जो रिमेनिंग प्रॉफिट इनके रेशियो से जो दिया है 1:1 और 2 का दिया है, उससे जो आपका अभी आपने निकाला था प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में शो कराया था 6,000, 6,000, 12,000, इसका 1/4 इसका था, 1/4 इसका रेशियो था, और 2/4 इसका था। तो हमने रिमेनिंग प्रॉफिट जो था उससे ज़रा देखिए निकाल लिया है। ठीक है, तो इन सब अब इनकी चेंजिंग होगी, कैपिटल क्या हो गया 5,000, और करंट अकाउंट में 6,000, जितनी चेंजिंग आई है 11,000 की चेंजिंग आई है। इसमें फिक्स अकाउंट के अंदर कैपिटल में जो है ए के अकाउंट कैपिटल में 11,000 की चेंजिंग आई है, और वाई को जो है 13,500 रुपये की चेंजिंग आई है, 13,500 का इजाफा हुआ वाई के पास। और इसमें कितनी चेंजिंग आई है, इसमें इतनी चेंजिंग आई है। अच्छा, इस साइड पे हमने जो ड्राइंग की थी 3-3 हज़ार रुपये हर पार्टनर ने निकाला वो लिख दिया था, और ड्राइंग पे जो इंटरेस्ट चार्ज किया गया था जो है 10% इंटरेस्ट का 10% इंटरेस्ट निकाला 300 रुपये बने, और 6 महीने का निकाला हाफ 300 को 2 पे तकसीम करा तो 150 का आ गया रखा। ये 3,150 को हमने इसमें से 11,000 में से माइनस कर दिया, तो ये 11,000 में से माइनस करा 7,850 रह गया नेट। इसी तरीके से इनका 3,150 को इसमें से 13,500 में से माइनस करा तो 10,350 रह गया। इसी तरह इनका 3,150 को 28,000 में माइनस करा 24,850 रह गया। अब इन तीनों को जमा कर लो, बैलेंस को मिला के वही फिगर आ जाएगी जो इधर आ गई है। तो ये अकाउंट आपका बन गया है। नोट में आपको बताया है वही इंटरेस्ट, ड्राइंग पे इंटरेस्ट का अगर कोई डेट नहीं दी गई तो आप हाफ यानी 6 महीने का रिकॉर्ड करेंगे, यानी हाफ का 2 से तकसीम कर देंगे जो भी इंटरेस्ट आपका होगा, जो सालाना इंटरेस्ट निकलेगा रेट अप्लाई करके। इफ़ द डेट ऑन विच अमाउंट्स आर विदड्रॉन, अगर तारीख नहीं दी गई किस तारीख को अमाउंट निकाला गया है तो आर नॉट गिवन, नहीं दी गई है, द इंटरेस्ट ऑन द होल ऑफ द अमाउंट विल बी चार्ज, पूरे अमाउंट पे इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा फॉर 6 मंथ, और फिर 6 महीने का रिकॉर्ड करेंगे ऑन द अजम्पशन, इस मफरूज़ा रखते हुए दैट के अमाउंट्स वर विदड्रॉन इवनली थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल के अंदर निकाला गया है, और 6 महीने का रिकॉर्ड कर दिया है। पूरे साल का 300 आया तारीख का, और हमने 6 महीने का 2 पे तकसीम करा तो 150 रिकॉर्ड किया था। ठीक है स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल नंबर 3 भी आपको पढ़ के बता देता हूँ। मिस्टर अकबर, अली एंड अहमद, 3 पार्टनर है। मिस्टर अकबर है, मिस्टर अली है और मिस्टर अहमद है, ये 3 पार्टनर है। फॉर्म माने बनाई है पार्टनरशिप ऑन 1 जनवरी को उन्होंने एक पार्टनरशिप बनाई है। कंट्रीब्यूटिंग यानी इंट्रोड्यूसिंग 50,000 रुपये का अकबर लाया है कैपिटल, अली लेकर आया है 70,000 रुपये का कैपिटल, अहमद लेकर आया है कैपिटल कितना 1,00,000 रुपये का कैपिटल। रेस्पेक्टिवली जिस तरतीब से नाम आए उसी तरतीब से अमाउंट दिए गए, अलीउल तरतीब। दे शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ, जो प्रॉफिट एंड लॉस को ये शेयर करेंगे किस रेशियो से 5-7-10, यानी अकबर का हिस्सा टोटल हिस्से कर लो 22 बनते हैं, 5-7-10 22 हिस्से बन गए। 22 हिस्सों में से अकबर को मिलेंगे 5, तो अकबर का रेशियो हो जाएगा 5/5/22। अली का बनेगा 7, अली को 7 हिस्से मिलेंगे तो 22 हिस्सों में से 7/22 अली का हो जाएगा, या 7/22 अली का हो जाएगा। इसी तरह अहमद का कि 10 हिस्से हैं तो 22 टोटल 22 हिस्से हैं तो 10/22 ये बन जाएंगे। ड्यूरिंग द ईयर, साल के दौरान में दे अर्न प्रॉफिट ऑफ ₹49,000, इनकी इस पार्टनरशिप ने 49,000 रुपये का प्रॉफिट कमाया जिसको हमने तकसीम करना है इस सवाल में।
दे हाउएवर ओमिटेड द फॉलोइंग मैटर्स, कुछ और मामला थे, तकसीम करना भूल गए थे, जो अब हम करेंगे। तो ये वाले मामला हम ओमिट कर चुके थे। 49,000 के प्रॉफिट में से हमने डिस्ट्रीब्यूट नहीं करे थे, वो पार्टनरशिप एग्रीमेंट में ये सारे लिखे हुए हैं। तो लिहाजा 49,000 में से पहले ये तमाम चीज़ें बांटेंगे, जो मुनाफा बचेगा उसको 5, 7, 10 के रेशियो बांटेंगे। 5 + 7 + 10 कितने बन जाते हैं? 22 बन जाते हैं हिस्से। 5 हिस्से अकबर के हैं, अली के 7 हिस्से हैं और अहमद के 10 हिस्से हैं। टोटल हिस्से 22 बन गए। तीनों को जमा कर लो तो 22 में से 5/22 अकबर का है, 7/22 अली का है, रेशू जो है ये रेशू, और 10/22 अहमद का है। इससे बांट देंगे, ठीक है ना। अच्छा, अब देखते हैं क्या कहते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाज नॉट प्रोवाइडेड, रेट बिंग 10%। 10% पार्टनरशिप एग्रीमेंट में 10% इंटरेस्ट लिखा है कि हर शरीक को उसके सरमाए के ऊपर जो है, कैपिटल के ऊपर 50,000 का है, 70,000 का, 1 लाख का, इस पर 10% इंटरेस्ट दिया जाएगा। लेकिन अभी तक वो दिया नहीं गया, लिहाजा इस 49,000 के प्रॉफिट में पहले इंटरेस्ट दे देंगे हम, ठीक है। तीनों पार्टनरों को इंटरेस्ट दे देंगे 10% के हिसाब से। 49,000 4,009 इस तरह जो है ना, 10% 4,900 बन जाएगा। ये इसका 49,000 में से नहीं, 50,000 का इंटरेस्ट, इनके कैपिटल पे इंटरेस्ट निकालेंगे। 50,000 का 10% 5,000 बन गया, 70,000 का 10% 7,000 बन गया, 1 लाख का 10% 10,000। ये इतना अमाउंट इसमें से माइनस हो जाएगा। फिर दूसरी चीज़, सैलरी टू मिस्टर अली अमाउंट टू 5,000 रुपये वाज नॉट पेड। टोटल सैलरी इसकी 5,000 रुपये अली को देनी थी लेकिन नहीं दी गई, अब दे देंगे, हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे अली को। फिर रिजर्व एट द रेट ऑफ 5% वाज टू बी प्रोवाइडेड एट द फिगर्स ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट। ये दोनों ऊपर जो एडजस्टमेंट दी गई है, इनको करने के बाद 5 पर जो बचेगा अमाउंट प्रॉफिट में से, 49,000 के प्रॉफिट में जो अमाउंट बचेगा उस पर 5% जो है रिजर्व के लिए निकालेंगे पैसे, ठीक है ना। 5% रिजर्व के लिए पैसे निकल जाएंगे। जो भी अमाउंट बनेगा, रिमेनिंग अमाउंट यानी 10% इंटरेस्ट देने के बाद, 5,000 रुपये की तनख्वाह देने के बाद माइनस कर देंगे टोटल अमाउंट। जो अमाउंट बाकी आएगा उस अमाउंट में 5% इंटरेस्ट निकालेंगे, ठीक है, तो रिजर्व निकालेंगे उसका 5%। ये कहते हैं ये शो दी कैपिटल अकाउंट्स। अब आपने क्या करना है, बनाना है, ये रिक्वायरमेंट है आपसे, शो दी कैपिटल अकाउंट बनाने हैं आपने ऑफ द पार्टनर्स के। इफ़ अगर कैपिटल आर फ्लक्चुएशन के तरीके से, यानी फिक्स कैपिटल में तो करंट अकाउंट बनते हैं ना, फ्लक्चुएशन में उसी एक ही अकाउंट के अंदर चेंजिंग आती रहती है, उसके जरिए बनाने हैं आपने। ड्राइंग वर अकबर 6,000, अकबर ने पैसे निकाले हैं अपने ज़ाती इस्तेमाल के लिए। ड्राइंग की है 6,000 रुपये की, और अली ने की है कितनी की, 8,000 रुपये की, और अहमद ने की है 10,000 रुपये की। ये ड्राइंग है, लेकिन इंटरेस्ट का कहीं नहीं लिखा ड्राइंग पर लेने के लिए, खाली ड्राइंग शो करनी है।